नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे फरीदाबाद। समग्र स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का सीएम ने किया उद्घाटन। सीएम मनोहर लाल आज फरीदाबाद में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। कई महत्वपूर्ण विषयों पर होगी चर्चा। सोनीपत में पत्नी और बेटे की बेरहमी से की हत्या, डबल मर्डर कर पहुंचा थाने। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज फरीदाबाद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने फरीदाबाद के अमृता अस्पताल में C20 के आधिकारिक कार्य समूह में से एक सिविल 20 का स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। फरीदाबाद में 2 दिन के C20 शिखर सम्मेलन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का संबोधन हुआ और इस दौरान उन्होंने कहा कि आज चर्चा केवल स्वास्थ्य को लेकर हो रही है। ईज ऑफ डूइंग की तरह ईज ऑफ लिविंग की तरफ भी ध्यान देना होगा। सीएम मनोहर लाल आज फरीदाबाद के दौरे पर हैं। सीएम आज अमृता अस्पताल में आयोजित C20 वर्किंग ग्रुप के इंटरनेशनल कार्यक्रम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। साथ ही कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा भी की जाएगी। बारिश और ओलावृष्टि से खराब हुई फसल की गिरदावरी के संबंध में हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला आया है। इसको लेकर हरियाणा सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति सहायक नियुक्त किए जाएंगे, जबकि बारिश द्वारा खराब हुई फसल के 500 एकड़ को क्षतिपूर्ति ब्लॉक में बांटा गया है। हर क्षतिपूर्ति ब्लॉक में एक क्षतिपूर्ति सहायक नियुक्त किया जाएगा। सहायक पटवारी के साथ मिलकर खराब हुई फसल की फोटो, लोकेशन और टाइम स्टैंप लगाने का काम करेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का लक्ष्य किसानों को जल्द और सही सहायता पहुंचाना है। सभी जिला उपायुक्तों को क्षतिपूर्ति सहायक से संबंधित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर कहा कि पूरे प्रदेश में हुई बेमौसम बरसात, ओलावृष्टि और तेज हवाओं से किसान भाइयों की गेहूं की फसल खराब हुई है। किसानों द्वारा क्षतिपूर्ति पोर्टल पर भी खराब फसल का ब्यौरा डाला जा रहा है। सरकार ने निर्णय लिया कि गांव स्तर पर ही क्षतिपूर्ति सहायक द्वारा क्षतिपूर्ति आंकलन का कार्य पूरा करवाया जाएगा, ताकि किसानों को उचित मुआवजा बिना देरी के मिल सके। सरकार हर सुख दुख में किसानों के साथ खड़ी है। चच्चर बहादुरगढ़ सड़क पर भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में 2 युवकों और एक महिला की मौत हो गई, जबकि 2 महिलाओं की हालत गंभीर बनी हुई है। गंभीर हालत में घायल युवतियों को दिल्ली के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि गंगा टेक्निकल कैंपस में पढ़ने वाले यह 5 छात्र कॉलेज के कार्यक्रम से वापस लौट रहे थे। इसी दौरान दुलेड़ा गांव के पास ट्रैक्टर और उनकी कार की टक्कर हो गई। राहगीरों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां 2 की मौत हो गई और तीसरे युवक ने दिल्ली के अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जांच अधिकारी ने बताया कि ट्रैक्टर चालक लापरवाही से ट्रैक्टर चला रहा था और इसी के कारण ये हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिए हैं। कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर केंद्र सरकार द्वारा लगातार राज्य सरकारों को निर्देश दिए जा रहे हैं। हरियाणा में भी कोरोना के मामले बढ़ने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा अस्पतालों में कोविड के लक्षण मिलने वाले मरीजों की जांच सैंपलिंग की जा रही है। वहीं आम नागरिकों को भी कोरोना से बचाव के लिए जागरूक किया जा रहा है। रादौर सरकारी अस्पताल में भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड टेस्टिंग के लिए टीम तैनात की गई है, जो प्रतिदिन करीब 50 लोगों की सैंपलिंग कर जांच के लिए भेज रही है। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि रादौर में अभी 4 केस कोरोना के पॉजिटिव आए हैं, जो सभी रिकवर कर चुके हैं। रेवाड़ी जिले में कपड़े के शोरूम में भीषण आग लग गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। यह घटना रेवाड़ी दिल्ली रोड नहर के पास की है, जहां आग लगने के बाद कई किलोमीटर दूर तक धुएं का गुबार फैल गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं आग लगने से 3 में से 2 दुकानों का लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है।
कॉमनवेल्थ में गोल्ड विजेता वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन बॉक्सर नीतू घनघस ने सरकार की खेल नीति पर ही सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि खेल नीति में सुधार की जरूरत है और उसमें सुधार नहीं किया गया तो देश को ही मेडलों का घाटा होगा। उन्होंने केंद्रीय खेल मंत्री के साथ साथ हरियाणा सरकार से भी खेल नीति में सुधार करने की मांग की। दरअसल कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीतने के बाद नीतू घनघस पहली बार दादरी पहुंची थी और यहां सामाजिक संगठनों ने उनको सम्मानित किया। नीतू घनघस ने बताया कि उनका अगला लक्ष्य एशियन खेलों में गोल्ड मेडल जीतने के साथ साथ ओलंपिक में क्वालिफाई करना है। इसके लिए वे ग्राउंड पर पूरी मेहनत कर रही हैं। वहीं इस दौरान नीतू घनघस ने ये भी कहा कि कुछ खेलों में जहां खिलाड़ियों की अनदेखी की जा रही है वहीं उनको टॉर्चर भी किया जा रहा है। यही कारण है कि खिलाड़ियों को अपनी मांगों के लिए जंतर मंतर पर बैठना पड़ा। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय खेल मंत्री से खिलाड़ियों की सुविधाओं को खत्म करने की बजाय बढ़ाने की मांग की। जननायक जनता पार्टी के नेता दिग्विजय चौटाला ने दावा किया है कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए और उस साल राज्य में विधानसभा चुनाव के बाद महागठबंधन होने से रोक दिया था। जसपा के महासचिव चौटाला और पार्टी की प्रदेश इकाई के प्रमुख निशान सिंह गुरुग्राम में एक संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे थे, जहां उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन का सदस्यता अभियान शुरू किया और इस दौरान चौटाला ने आरोप लगाया कि हुड्डा और उनके बेटे झूठ फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके परिणाम स्वरूप गठबंधन के संबंध में कुछ मुद्दों को स्पष्ट करने की जरूरत है। चौटाला ने कहा कि हालांकि गृह मंत्री अमित शाह जसपा की मांगों पर राजी हो गए और सरकार गठन पर समझौता कर लिया। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी गठबंधन बनाने में नाकाम रहने को लेकर नाखुश थे। हरियाणा के सोनीपत से दिल दिला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति ने अपनी ही पत्नी की दराती से गला काटकर बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी। इतना ही नहीं, उस सनकी ने अपने बेटे की भी गला दबाकर निर्मम हत्या कर दी। कहा जा रहा है कि व्यक्ति अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करता था। हालांकि पुलिस का कहना है कि हत्या के कारणों को लेकर वो पूछताछ कर रहे हैं। वारदात के बाद व्यक्ति ने खुद ही थाने में जाकर पत्नी और बेटे की हत्या की जानकारी दी। पुलिस इससे सन्न रह गई। पुलिस उसे हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। हत्या तेजधार हथियार, दराती वगैरह से की गई है। हत्या के पीछे कारण क्या रहे, इसके लिए शमशेर से पूछताछ कर जानकारी ली जाएगी। मृतका के परिजनों के बयान के आधार पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।